चलिए बात करते हैं आज क्लास 10वीं के हिंदी के संदर्भ में। और हिंदी के संदर्भ में बात करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि आप लोगों के लिए 10वीं के संदर्भ में, चाहे वह हिंदी हो, संस्कृत हो, या सीटेट से जुड़े हुए हो, या 12th के हिंदी से संबंधित हो, इन सभी से जुड़े हुए चीज़ आप लोगों के लिए सही समय पर ले आ सकूं। साथ ही आज बात करते हैं, ये पाठ जो है पहला है और ये श्रम विभाजन जाति प्रथा है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा में आज के दिन पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो है क्वेश्चन दो प्रकार से आता है, एक होता है विषयनिष्ठ और एक होता है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होंगे और एक उनमें से सही होगा और 3 जो है अलग अलग रहेगा, जो कि वह गलत होता है। 3 गलत होंगे और एक उनमें सही होगा। इसी प्रकार से पहला जो है क्वेश्चन यहाँ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन। उनमें 3 जो है अलग अलग हुआ, जो कि वह गलत होगा। लेकिन उनका जन्म जो है एक एग्जैक्ट है, वह 14 अप्रैल, यहाँ देख सकते हैं 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये होगा, तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मतलब इसके आगे का क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, मतलब इनके कवि कौन है। इनके कवि जो है कौन है, यहाँ देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी है, जो इनके कवि है, इनके लेखक है, इनको लिखने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। मतलब ये जाति प्रथा जो श्रम विभाजन, काम का आधार पर विभाजन हुआ, उनके साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है, तो कहा जाता है ये श्रमिक विभाजन है। कैसा विभाजन है, ये श्रमिक विभाजन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहा जाता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। इसके बारे में कहा जाता है ये जो है जाति प्रथा मुख्य कारण है, और जाति कारण की वजह से लोगों में मुक्त बेरोजगारी की जो संख्या है वह ज़्यादा से ज़्यादा है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता श्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, ऐसा पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, और उनमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें एक जगह रहेगा महू मध्य प्रदेश, और 3 जो होगा अलग अलग होगा, वो तीनों गलत होंगे। लेकिन इनका जन्म स्थान कहाँ है, महू मध्य प्रदेश है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, महू मध्य प्रदेश में हुआ, और उन 4 ऑप्शन में से महू मध्य प्रदेश को ही क्या करना है, घेरना है, उसको टिक करके उस पर OMR शीट में लिखना है, उसको कलर करना है, जो भी हो। आगे क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, मतलब किस परिवार में, कैसा परिवार में, उच्च वर्ग में कि निम्न वर्ग में कि दलित में। तो इसमें कहा गया है किस परिवार में हुआ, तो दलित परिवार में हुआ। कैसा परिवार में, तो दलित परिवार में। फिर आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहा जाता है आधुनिक सभ्य समाज, मतलब आधुनिक जो सभ्य समाज है ये श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कहा जाता है ये आवश्यक इसलिए मानता है कि कार्य कुशलता के लिए, मतलब कार्य में जो कुशल है उसके अनुकूल कार्य होनी चाहिए, इस कारण से वह जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। फिर आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन है, कहते हैं भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो कहा जाता है यहाँ जो प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण है वो मूलतः क्या है, जाति प्रथा है। क्योंकि यहाँ जाति प्रथा की वजह से कितनों भी उनमें काबिलियत, अपने आप में कार्यों में कुशल होने के बावजूद भी अन्य कामों को अपनी जाति के काम न होने पर उन्हें नहीं कर पाते हैं। इस कारण से कहा जाता है यहाँ मूल समस्या या एक कारण जो है वह जाति प्रथा है। फिर आगे क्वेश्चन की बात करें, कहा जाता है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता, जिसको समता भी कहते हैं, समता भातृत्व पर आधारित होगा, मतलब भाईचारे पर आधारित होगा, भाईचारे के अनुकूल होगा। ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा जो है भीमराव अंबेडकर जी ने बताया था। कौन, तो भीमराव अंबेडकर जी। तो ऑप्शन में ऐसा होगा, एक बनेगा भीमराव अंबेडकर, 3 को अलग अलग नाम होगा, तो इस चीज को ध्यान रखना है जो कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर को टिक करना है।
आगे क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? मतलब जाति प्रथा जो है किस प्रकार के एक तरह से श्रमिक विभाजन है, काम का विभाजन है। तो कहा गया ये अस्वाभाविक है, मतलब स्वभाव के अनुकूल नहीं है। ये कौन सा है? ये प्रथा जो है आप देख सकते हैं, जाति प्रथा, ये काम के आधार पर नहीं, ये अस्वाभाविक विभाजन है, ऐसा विभाजन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं आर्थिक पहलू से, मतलब जो इकोनॉमिक है, आर्थिक जो आमदनी है, उसके पहलू से जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। आप मान लीजिए जो काम में दक्ष है दूसरे काम करने में, लेकिन उसके जाति का नहीं है, उसको न करे, ये जो है आर्थिक रूप से हानिकारक है। ये इस तरह से अब हम चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्या क्वेश्चन कहता है, तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? मतलब भीमराव अंबेडकर के माध्यम से कहता है भारत की राष्ट्रीय क्षमता, मतलब राष्ट्र की जो क्षमता है उनका पूर्ण विकास, मतलब पूरा विकास जो है किस प्रकार की व्यवस्था में संभव है? तो ये कहा गया है किसमें? तो समाजवादी जो व्यवस्था होता है उनमें संभव है, ऐसा कहा गया है। फिर आगे बात करें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब उन्होंने जो भाषण दिया था वह कौन सा भाषा है और जो संपन्न हुआ था उनका कौन सा अंश है? तो एक भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उन्हीं के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है उन्हीं का ये भाग है और उन्हीं से ये लिया हुआ है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? मतलब ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक थे इनका हिंदी में रूपांतरण किसके माध्यम से हुआ है? तो इसमें बता चुके हैं लाला सिंह यादव है, ये लाला सिंह यादव है जिनके द्वारा इनका हिंदी में रूपांतरण किया गया था। और हिंदी में जो इसका रूपांतरण किया गया था वो जाति भेद का उच्छेद, जाति भेद का उच्छेद नाम से किया गया था। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? मतलब जिससे वह प्रेरणा अपने आप को लेता है। तो इनमें 3 व्यक्ति का, कितने व्यक्ति का? 3 व्यक्ति का उल्लेख आता है। एक बुद्ध है, दूसरा जो है कबीर है और तीसरे व्यक्ति जो है ज्योतिबा फुल्ले जी है, जो उनके चिंतन और रचनात्मक में प्रेरक व्यक्ति थे। इनके बाद आगे क्वेश्चन की बात करें, कहते हैं आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? मतलब अभी आधुनिक समय के जो मनु तो किसे कहा जाता है? ये भीमराव अंबेडकर जी को ही आधुनिक मनु कहा जाता है। अपने आप में ज्ञान से और हर चीज के ज्ञाता होने की वजह से आधुनिक मनु का दर्जा दिया गया है। आगे बात करें आगे क्वेश्चन के बारे में, कहते हैं कौन पैसे, मतलब कौन सा ऐसा पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? मतलब पहले उसको निर्धारित कर दिया, पहले से यही आपका यही पैसे होंगे, आपको यही काम करेंगे। कौन है? तो वह जाति प्रथा है। जो जाति जिस जाति से बिलोंग करते हैं, गुजरते हैं, उसी का कहते हैं वो उनका पैसा। जैसे यादव है उनका गाय भैंस चराना हो, नाई है उनका बाल काटना है, व्यापारी उनके व्यापार करना हो, इस प्रकार से यह जो है कहते हैं एक दोषपूर्ण निर्धारण करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने आप में जो क्षमता हो वो काम कर सके, ऐसा जाति जो प्रथा ये नहीं करती है। इस कारण से इसे दोषपूर्ण निर्धारण कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? मतलब भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो एक बहिष्कृत भारत है, ये क्या है? बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत नाम की जो पत्रिका है उन्हीं का उन्होंने संपादन किया। इनके बाद आगे क्वेश्चन की बात करें, कहते किनके प्रोत्साहन पर, मतलब प्रोत्साहित करने पर जो है भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा मतलब आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क गए? तो कहते हैं वह जो है बड़ौदा नरेश थे, ये बड़ौदा नरेश है, उन्हीं के प्रोत्साहन पर जो है या उन्हीं के द्वारा जो सहयोग करने पर वो जो है न्यूयॉर्क आगे की पढ़ाई करने के लिए गए। फिर आगे की बात करें आगे क्वेश्चन के बारे में, कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? मतलब उनका जो वाङ्मय उन्होंने लिखा है
वह कितने खंड में या कितने भागों में वो प्रकाशित हो चुका है, तो ऐसा कहा जाता है 21 खंड। ये कितना है? 21 खंड। 21 खंड में जो है ये प्रकाशित हो चुका है भारत सरकार के द्वारा। आगे क्वेश्चन की बात करें, कहते हैं द क्राफ्ट्स इन इंडिया, द क्राफ्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ये जो है भीमराव अंबेडकर जी के ही हैं। किसके हैं? तो यहाँ देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर का। अब ऑप्शन में कैसे पूछेगा? ऐसे दे दिया देयर कास्ट या इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो वहां पर 4 गो ऑप्शन होगा। एक जगह भीमराव अंबेडकर होगा, 3 गो अलग अलग नाम होगा, जैसे कि एक तुलसीदास, एक उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, एक दे दिया जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो उनमें 4 ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर जो इसके लेखक हैं इनको लिखा है, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगा। फिर आगे बात करते हैं, कहते हैं बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये जो है बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये इनके लेखक कौन है? कौन है? तो इनका भी लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी है। इसके बाद बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बात करें आगे क्वेश्चन का। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो इस चीज को ध्यान पूर्वक जानेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है जातिवाद के पोषकों द्वारा, मतलब जातिवाद को आगे बढ़ाने वाले के द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ये कहा गया जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ये जाति प्रथा का कहा जाता है दूसरा रूप माना जाता है। और इसमें कौन कौन लोग अपने एक पोषक का काम करते हैं? तो बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं वो कहा जाता है इस चीज को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहा जाता है लेखक की दृष्टि में, मतलब जो लेखक है भीमराव अंबेडकर, उनके दृष्टि में या उनके नज़र में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो कहा जाता है इनके नज़र में या इनके दृष्टि में जो है आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कहते हैं जिसमें कि स्वतंत्रता हो, समता हो और साथ ही भातृत्व का भाव हो, मतलब भाईचारा का भावना हो, वैसा होना चाहिए लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार। आगे क्वेश्चन कहा जाता है भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का दूसरा रूप कैसा होता है? मतलब भीमराव अंबेडकर जो है इनके नज़र में भाईचारे का दूसरा रूप कैसा होता है? तो इनके द्वारा कहा गया है ये दूध और पानी के मिश्रण के समान होता है। जैसे दूध और पानी आपस में एक साथ मिल करके मिला हुआ रहता है, एक समान होता है, समानता, उसी तरह से कहते हैं यह एक भातृत्व की भावना होनी चाहिए। फिर आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे कहा जाता है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इनका जो मृत्यु कहा जाता है 1956 में और कहाँ हुआ? दिल्ली में। ऑप्शन होगा जो इनका मृत्यु कब हुई, तो 1956 देना है, ऐसा नहीं, वहाँ ऑप्शन में इस प्रकार से 56 होगा, 55 होगा, 54 होगा, 52 होगा, ऐसे करके दिया हुआ होगा, लेकिन 1956 जो है एक सही होगा, इस चीज को ध्यान रखिए। फिर आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन कहा जाता है भीमराव अंबेडकर की चिंतन यहाँ एवं होना चाहिए, एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मतलब इसको प्रेरणा देने वाला, इनको आगे ले जाने वाले कौन व्यक्ति थे? तो यहाँ हो सकता है ऑप्शन 4 ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक नाम होगा, इस चीज को ध्यान रखिए। या तो बुद्ध का नाम हो सकता है, या कबीर का रहेगा, या तो ज्योतिबा फुले का होगा। इन तीनों में से कोई एक रहेगा जो कि या हो सकता है या तीनों दिया हुआ रहे। ये तीनों व्यक्ति जो थे उनके जीवन में प्रेरक के अर्थात उन्हीं से प्रेरणा लेकर के इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, विकसित किया। फिर आगे क्वेश्चन कहा जाता है जाति प्रथा के अनुसार, मतलब जो जाति प्रथा है इनके अनुसार कहते हैं श्रम विभाजन का आधार क्या है? जो श्रम विभाजन का आधार मतलब माध्यम क्या है? तो इनका कहता है पितृत्व पैसा, मतलब पिता का जो पैसा है वही पैसा इसका भी है, उसका ही वही काम इसका भी है, ऐसा कहा जाता है जाति प्रथा के अनुकूल। लेकिन ये जो आज के दिन में क्या है, ये बिल्कुल ही नाजायज है। ये जो है इसके कारण से आज दिन प्रतिदिन बेरोजगारी और प्रत्यक्षता में ये दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन कहा जाता है जाति पांति तोरक मंडल के रूप में कब भाषण के लिए तैयार किया गया? कौन सा? ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा
कब तैयार किया गया था? तो 1936 में एक अध्यक्ष भाषण के तौर पर इसको तैयार किया गया था। तो चलिए ये चीज़ भली भांति इन सभी को आप सभी आसानी एक बार अच्छा से देखिए और अच्छा से पढ़ लीजिए। इससे एक भी क्वेश्चन चाहे एनुअल एग्जाम 2022 का हो, कोई भी हो, यदि पार्ट जो है इस श्रम विभाजन जाति प्रथा से जुड़े हुए एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं हो सकता यदि आप इसी को भली भांति समझ लेते हैं तो। चलिए हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी अपने आप को इसके संदर्भ में अपना विचार रखना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि आपके लिए और अच्छा से अच्छा कर सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सबों के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद।